ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन ने आज दिल्ली के राजेंद्र प्लेस पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिसर फेडरेशन के कई राज्यों से आए कर्मचारियों ने अपना रोष भी प्रकट किया। चलिए आपको सुनाते हैं फेडरेशन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने क्या कहा। नाम है आपका, डेजिग्नेशन क्या आपका? मैं चरणजीत जोशी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन। सर, क्या डिमांड के साथ आज प्रोटेस्ट करने आए पंजाब नेशनल बैंक के सामने? हाँ जी, पंजाब नेशनल बैंक के सामने खड़े हैं, पर हमारा बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक है, जिसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थी, आज पहला स्टेप था उसका, क्योंकि हमारी डिमांड यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए एक एडवाइजरी जारी करी है, उसको लेटर स्पिरिट इंप्लीमेंट करा जाए। पर हमारा बैंक कहता है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ऊपर हैं। उल्टा इन्होंने एक पीपीटी बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डीएफएस को दिखाई है, जिसमें ये कह रहे हैं कि आपने जो पॉलिसी बनाई है, जो लोकसभा में बनी है, वो हमारे बैंक में वायबल नहीं रहती। हम अपनी पॉलिसी खुद बनाना चाहते हैं। तो हमारी डिमांड है कि हमारे को सुना जाए और हमारे को पूछ के ये सारा कुछ इंप्लीमेंट करा जाए। ट्रांसफ़र पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। लेकिन सर, ये डिमांड आप कब से मांग रहे हैं? इसको लेकर क्या संबंधित मंत्रालय से भी आपने बात की है क्या? हमने बिल्कुल चीफ लेबर कमिश्नर को जो इसको इन्फॉर्म करा है, और बैंक के एमडी को, ईडी को, जीएमएचआर को और डिफरेंट अथॉरिटीज़ को हमने इसके बारे में इन्फॉर्म करा है धरना करने से पहले। अभी हम मेमोरेंडम देने के लिए बैंक की मैनेजमेंट के पास गए थे, तो इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे से मेमोरेंडम ले सके। वो कहते हैं आप हमारे को मेल कर दो। तो इनका एटीट्यूड आप यहीं से देख सकते हो। वो अपने एम्प्लॉय को अपना दुश्मन समझते हैं, अपना पार्ट समझने की बजाय वो एंटी समझते हैं। सर, इस पॉलिसी से कितने एम्प्लॉय को इसका वो मिलता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी ये कहती है कि जो बंदा अंडर ट्रांसफ़र है उससे ऑप्शन लेनी है आपने। हमारे बैंक ने पूरे बैंक से ऑप्शन लिया है, इसका मतलब सारा बैंक अंडर ट्रांसफ़र है। तो आगे क्या रहेगा आपका? आगे अगर बैंक इसको हमारी डिमांड्स को नहीं मानता तो इसको इंटेंसीफाई करा जाएगा। चाहे हमें अगर स्ट्राइक करनी पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमारे को अमरण अनशन करना पड़े, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कितने लोग जुड़े हैं आपके? पूरा बैंक हमारे साथ है। इस समय धरने में नियरली 300 बंदे हैं यहाँ पे, पर हमारी उम्मीद थी 400 से ज़्यादा बंदों की, पर बैंक ने बहुत ज़्यादा डराया, लोगों को डराया, धमकाया। इस कारण थोड़ी सी गैदरिंग कम है, पर 300 से फिर भी अराउंड 300 यहाँ पे गैदरिंग है आज। कितने राज्यों से लोग आए? ये पूरे इंडिया से हैं, चाहे वो साउथ है, चाहे ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, चाहे वो कलकत्ता है, चाहे चेन्नई है, चाहे वो बॉम्बे है, चाहे वो यूपी, यानी कोई भी स्टेट है, सारा स्टेट की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। बैंक ने हमारे आने से पहले इतना बैंक डर गया हमारे से कि उन्होंने कोर्ट में एक इंजेक्शन फाइल करा, और कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर करा कि 50 मीटर दूर आप बैंक से रह सकते हो, बैंक के 50 मीटर के दायरे में आप नहीं आओगे। तो इसलिए हमारे को वो कोर्ट का, माननीय कोर्ट का पालना करते हुए हमने 50 मीटर दूर हमने अपना धरना लगाया। लगातार की धरने की ऐसी बात है, ये जब भी गवर्नमेंट गाइडलाइन अभी आई है नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेके, सभी बैंकों के लिए इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन हमारे बैंक ने उस पॉलिसी को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। हम ये चाहते हैं जो वो पॉलिसी है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमारा बैंक भी इम्प्लीमेंट करे, उसमें तोड़ मरोड़ ना हो, किसी एम्प्लॉय के साथ या फीमेल के साथ कोई भी दिक्कत ना आए, और आगे जाके ये ना पॉलिसी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से। पॉलिसी को लेकर चर्चा वर्चा की गई क्या आपने उससे? पॉलिसी को लेकर अभी तक चर्चा नहीं है, लेकिन पॉलिसी बन गई है, उसका हमें पता लग गया है। पॉलिसी में अंदर से हमें पता लग गया है पॉलिसी में क्या आपके हित में नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी किसी भी एम्प्लॉय के हित में नहीं है। तो कहाँ ट्रांसफर आप लोगों का? हमारा ट्रांसफर तो आउट ऑफ जोन, पहले जो पॉलिसी हमारी बनी थी वो बेटर पॉलिसी थी, पहले लड़के बनाई गई थी, पुरानी यूनियंस के जो लीडर थे उन्होंने बनाया था। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा एक पॉलिसी अपने आप यूनिलेटरली चेंज कर दी। एक साल के बाद अब फिर नई गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से नई पॉलिसी बना रही है। ऐसा क्या है कि हर साल हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ रही है। मांग क्या है? मांग हमारी यही है, पॉलिसी को एज इट इज गवर्नमेंट गाइडलाइन की कीमतों पर, उनके उसूलों पर जो मंत्रालय ने दी है, उसके हिसाब से ये पॉलिसी लागू की जाए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे का? मांग पूरी नहीं हुई तो इस धरने को हम आगे लेके जाएंगे, चाहे कोई भी हमें स्टेप लेना पड़े। उसके साथ हमारा सारा स्टाफ, सारे अधिकारी और क्लरिकल सब हमारे साथ हैं। ये तो शॉर्ट नोटिस था, आज हम 200 से 300 400 बंदे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर मैनेजमेंट हमसे बात नहीं करती तो इसको और ज़्यादा लंबे लेवल पे हम लेके जाएंगे। इस पॉलिसी के अंदर जो काम कर रहे हैं उसमें कितने कर्मचारी सफर कर रहे हैं अब तक? इसमें ऑलमोस्ट सारे कर्मचारी सफर करेंगे। नई पॉलिसी जैसे इन्होंने बनाई है ना, जो इम्प्लीमेंट होगी तो सभी इसमें सफर करेंगे।
2 बार इन रिटर्न हमसे पहले पिछले साल भी किया था, और IR 2019 में भी रिटर्न में मिलिटाइज है कि जब भी नई पॉलिसी बनाई जाएगी वो यूनियन के साथ मिलकर बनाई जाएगी। तो इस बार यूनियन की भी अनदेखी की गई। जी, आपकी बात। रेनू चौरसिया। मैडम, क्या डिमांड के साथ आपका प्रोटेस्ट चल रहा है? सर, हमारा तो प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो मनमानी चल रही है बैंक के अंदर, जो जंगल राज चल रहा है, जो महिलाओं को एकदम दोयम दर्जे का समझा जा रहा है कि हम लोग रिलायबल नहीं हैं। ये कहने का हक मैनेजमेंट को किसने दिया है? क्या हम जो है मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं? क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? आपको जाके देखिए, कई सारी ऐसी ब्रांचेस मिल जाएंगे जहाँ पे सिर्फ मैनेजर और PTS को छोड़ के सारी फीमेल स्टाफ है, और ब्रांच कितनी अच्छी चलती है। तो आपको यह हक किसने दिया है कि आप हमें हमारी काबिलियत को, हमारे चीज़ों पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं? और दूसरा, ये लोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं ट्रांसफर्स को लेके, DFS के गाइडलाइंस हैं, मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस हैं कि आप जो है महिलाओं को जो अविवाहित है, यानी कि जो अनमैरिड है, उनको पेरेंट्स के पास, और जो शादीशुदा है उनको अपने हस्बैंड के आसपास की पोस्टिंग देनी है। वो चीज़ें इनको समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों ये इन्होंने पिछले साल एक ह्यूज लेवल पे ट्रांसफर्स किए, जिसमें महिलाओं को इन्होंने 5-5, 6-6, 700 किलोमीटर दूर फेंका है। भाई, उनकी सुरक्षा कौन निर्धारित करेगा? बैंक करे? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, एक दिन हमारे लिए मनाने से कुछ नहीं होता है, सारे दिन हमारे हैं अगर आप माने तो, और नहीं मानेंगे तो वो एक दिन भी हमारे लिए नहीं है। तो क्या मांग कर रही है मैनेजमेंट से आप लोग? हमारी मैनेजमेंट से यही मांग है कि जो ट्रांसफर पॉलिसीज हैं उनको आप ट्रांसपेरेंट करिए, बैठ के बात करिए। एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि जिसमें हमारे, आप किस लिए बैठे हो, HRD किस लिए होता है? हमारे वेलफेयर के लिए होता है ना। तो हमारा भी तो जो है कुछ, हमारे लिए भी तो चिंता करिए ना। हम क्या कुछ कहेंगे? आज प्रदर्शन है आप लोग। हम जिस देश में, हम भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ पे नारी को माता और देवी की संज्ञा दी जाती है, पर ये मैनेजमेंट हमें इंसान भी नहीं समझती है। इतनी दूर हमारी फीमेल कॉमरेड्स की ट्रांसफर कर दी जाती है, और इवन फीमेल्स की क्यों, सभी एम्प्लॉयज़ की। बैंक जब चलता है जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ ही आज सड़कों पे आए हैं और बार बार आएंगे तो बैंक कैसे पैसा कमाएगा? आप ये कह रहे हैं कि बैंक के जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, वो कर्मचारियों के अगेंस्ट जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं, कर्मचारियों के अगेंस्ट जा रहे हैं। कर्मचारियों के लिए ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं रख रहे हैं। अचानक से साल के किसी भी दिन बीच में ट्रांसफर कर देते हैं कि जाओ जी 300 किलोमीटर। आप बताइए, जो एक आदमी 50-60 हज़ार रुपया कमाता है, उसका बच्चा साल के बीच में किसी भी दूसरे शहर में एडमिशन के लिए जाएगा तो कितना पैसा लगेगा, वो कहाँ से लाएगा? उसके बाद उसको नया घर ढूंढना कितनी समस्या है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट की जाए। फीमेल्स को ये रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि उनको डबल ड्यूटी करनी होती है, उन्हें अपना घर भी संभालना है और अपना जॉब भी करना है। तो उनको अपने कर्मचारियों से ही तो बैंक है ना। बैंक हमें दे रहा है, लेकिन हम कमा के दे रहे हैं बैंक को, उसके बाद बैंक हमें दे रहा है। अगर हम काम नहीं करेंगे या छुट्टी लेंगे तो बैंक हमें थोड़ी ना सैलरी दे देगा। तो ये तो म्यूचुअल होगा ना, बैठ के बात की जाए। हम तो मांग कर रहे हैं कि बैठ के हमसे बात कर ली जाए, अपनी मांगे तो हम उन्हें ही बता देंगे। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि अगर DFS की गाइडलाइन बनी हुई है कि वुमेन्स के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, तो क्या आज से पहले बैंक नहीं चल रहा था? आज से पहले ट्रांसफर नहीं होती थी? तो क्यों पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया बैंक में? बैंक तो तब भी प्रॉफिट दे रहा था ना आपको, तो आप ऐसी पॉलिसीज क्यों ला रहे हो जिससे बैंक के ऊपर? कर रहे हैं तो डिस्कस आप लोगों से करना चाहिए। यूनियन, ऑब्वियस सी बात है, यूनियन हमेशा, किसी भी पॉलिसी का अगर चेंज होता है, यूनियन है किस लिए? डिस्कशन के लिए है ना, कि आप डिस्कस करो। हम मना नहीं करते। अगर आप बैंक के लिए फेवरेबल पॉलिसी लेके आओगे, बैंक का प्रॉफिट बढ़ता है तो कोई मना नहीं करेगा। और आप बैंक को भी लॉस करवा रहे हो, स्टाफ को भी लॉस करवा रहे हो, तो हमें कहाँ से बेनिफिट होगा? बैंक अल्टीमेट गोल क्या? आपको बैंक को प्रॉफिट देना है ना। आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टाफ को लॉस करके कभी कोई बैंक प्रॉफिट कर जाए। सिर्फ इतनी सी मांग है हमारी कि अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हो तो यूनियन को इन्वॉल्व करो, सबसे बैठ के डिस्कस करके आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करो, और DFS की गाइडलाइन फॉलो करो। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाओ, अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी।